लाइट बड़ी कम है यार। खुद इतनी एक्साइटेड हूँ तो ये लोग तो होंगे ही डेफिनेटली। डेफिनेटली। तो आज यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारे न्यू पर्सन्स होंगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है ज्योति अत्री एंड माय नेम इज विशाली भारद्वाज। और आज हम दोनों आपको बहुत एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आपके सिर्फ 45 मिनट्स लेंगे, जिसके अंदर मे बी ये 45 मिनट्स के अंदर आपको अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है, बट ये चीज आपकी कैसे लाइफ चेंज करेगा। बिकॉज आज से 4.5 साल पहले मैं आई थी, 4.5 साल पहले, जिसने मेरी लाइफ चेंज की। ऐसे ही विशाली मैम है। हाँ जी, तो मेरा बैकग्राउंड जम्मू से है एंड मैंने बिजनेस को सेटअप किया था आज से 2.5 साल पहले फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ही। एंड इस सिस्टम की बदौलत आज हम दोनों जो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने जा रहे हैं, यहाँ पर मैं एज अ मिलीनियर, मेरा जो मिलीनियर लेवल यहाँ से क्वालिफाई हो चुका है। आप समझ के देखो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से उठे हुए लोग अगर यहाँ पर अपने आप को मिलीनियर बना रहे हैं तो कितनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो वो बहुत जल्दी आपके सामने रिवील हो जाएगी। ज्योतिका मैम इस चीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड आपने क्या करना है, आपने बहुत ही ध्यान से इस चीज को सुनना है, क्योंकि जो चीज आपको प्रेजेंट करने जा रही है ना, अगर वो हम दोनों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है तो एग्जैक्टली वो आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोला मैम आपने। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और इस सेशन का अगर मैं आपको पूरा राउंड अबाउट बताऊं तो क्या रहेगा, स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगी कि किस किस तरीके का कंसेप्ट है, ठीक है, क्या इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किसी भी जॉब के अंदर जाते हैं, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, उसका बैकग्राउंड जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैकग्राउंड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और यहाँ से आप कैसे मनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं वो विशाली मैम आपको बताएंगे। तो थैंक यू मैम, मैं स्टार्ट करती हूँ, जल्दी आपको बुलाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। ओके जी, तो आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ जी, एक सेकेंड। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए होंगे, हमारे बीच में बैठे हैं, ठीक है। ऐसे मैंने भी हिमाचल से इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया था, और इस कंसेप्ट के अंदर मैं अगर बात करूं, बहुत सारी अचीवमेंट्स ली हैं, बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया, बट जीरो से स्टार्ट किया था। वही आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग हो रही है जी, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। स्क्रीन शेयरिंग एक बार विशाली मैम अनम्यूट करके आप बता देंगे हो रही है प्रॉपर? हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे बीच में बहुत सारे पर्सन्स होंगे, ठीक है, जो इस कंसेप्ट को लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम दोबारा से करती हूँ। और बस जैसे मैंने आपको बोला, ज्यादा नहीं, 40 से 45 मिनट लूंगी आपके, जिसके अंदर मैं आपको पूरे सेशन को बताऊंगी, ठीक है। और बहुत सारी चीजें एक्साइटेड होने वाली अगले कुछ चंद मिनट्स के अंदर ही, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आर यू एक्साइटेड टू नो अबाउट अ न्यू एंड इफेक्टिव वे ऑफ अर्निंग? यस, ऑफ कोर्स यू ऑल आर, दैट्स व्हाई यू ऑल आर हियर, तभी आप यहाँ पे आप सब हैं। बट ये सारी चीजों से बताने से पहले मैं बताना चाहूंगी, आप सबका वेलकम करना चाहूंगी टीम फायर 64 ग्रुप के अंदर, ठीक है। और टीम फायर 64 के बारे में अगर मैं बताऊं, दिस इज अ प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप, ठीक है, जो कि बहुत अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस, अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स को क्या कर रहा है जी, यंग एज के अंदर डिसेंट इनकम्स को जनरेट कर रहा है। और ये सेम अपॉर्चुनिटी आज आपके पास लेके आया है ये टीम फायर 64 ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो पूरा मैनेजमेंट, जो पूरी चीज को मैनेज किया जा रहा है, वो आपके और मेरे जैसे यंगस्टर्स, ठीक है, या जो लोग यहाँ से कुछ अर्न करना चाहते हैं, बहुत अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो ये लोग क्या कर रहे हैं जी, इस 64 ग्रुप को क्या कर रहे हैं जी, मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा सा बताना चाहूंगी, वी हैव क्रिएटेड 700 प्लस 6 फिगर अर्नर्स टिल नाउ। हमने 700 प्लस मैनेजर्स यहाँ से बना दिए हैं, जो कि बहुत सारे 6 फिगर अर्नर्स भी हैं हमारे बीच में, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं हमारे बीच में, ठीक है, जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे गर्ल्स बॉयज, ठीक है, बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ से बहुत अच्छी चीजों को अचीव कर रहे हैं। आप गूगल के ऊपर जाके व्हाट इज टीम फायर 64 आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यही अचीवमेंट आज आपके पास लेके आई है जी टीम फायर 64, यही अपॉर्चुनिटी आपके पास लेके आई है। तो आप ध्यान से सुनना, जो कुछ चीजें आपको बताने जा रही हूँ, उससे पहले एक चीज से स्टार्ट करूंगी। ये बहुत ब्यूटीफुल कोट है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल कोट मुझे बहुत हेल्प करती है। अब माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट डजंट वर्क इफ इट्स नॉट ओपन। कहते हैं पैराशूट और दिमाग अगर खुला ना हो ना, तो कहीं काम नहीं आता है,
ठीक है। तो यही चीज बोलूंगी कि ये जो आज सेशन होने वाला है, ठीक है, उसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से एक ऐसी प्लेस पे बैठ जाएं, ठीक है, जहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, जहां पे आपको कुछ भी मतलब डिस्टर्ब करने वाला ना हो, यहाँ पे आप फोकस से सुन सके, क्योंकि ये फोकस से सुनने के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई थी, ठीक है, जो कि आज आपकी होने वाली है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ी चीजों प्रैक्टिकल चीजों से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। जैसे आप ये एक न्यूज कटिंग देख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और डिस्क्राइब करना चाहूंगी। यहाँ पे मैं कोई भी जॉब को या बिजनेस को या किसी चीज को बुरा नहीं बोलूंगी, प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने रखूंगी, ठीक है। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो इस बिजनेस में आने से पहले मैंने भी अपनी सर्वाइविंग एक जॉब से निकाली है। एक सेकेंड। ठीक है जी, सॉरी, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने इससे पहले भी क्या की है जी, जॉब से निकाली है, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली बीच में कुछ गले में फंस गया था। थैंक यू। तो थोड़ा सा बताती हूँ जॉब के आज के टाइम पे क्या हालात है, आप सबको पता ही है, ठीक है। तो यही चीज जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 21st सेंचुरी के अंदर है, जहां पे 21st सेंचुरी के अंदर जॉब्स, मुझे भी पता है, प्रैक्टिकली आपको भी पता क्या है जी, रिसेशन के अंदर जा रही हैं। बट अगर आज के टाइम पे हमने इन चीजों को नहीं क्लियर किया, जिससे आज हम अपनी क्या कर रहे हैं जी, प्रॉपर तरीके से नीड को चला रहे हैं, बट चाहिए क्या, वांट्स। हर किसी के लाइफ में हर किसी को वांट्स चाहिए, कोई बोलता होगा कि नहीं चाहिए, बट यस यू वांट इट, राइट। बट द थिंग इज हम भाग किसके पीछे रहे हैं, वांट्स के पीछे, पर पहुंच कहां तक रहे हैं, नीड्स के पीछे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने है जी, हर कोई ऐसा घर चाहता है, ऐसा घर चाहता है, ठीक है, ऐसी वेकेशंस अपनी फैमिली के साथ चाहता है, ठीक है। बट हमारे हिस्से में क्या पड़ता है जी, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज देखो, देखने में सुनने में एक बहुत बड़ा और बहुत ऐसा वर्ड लगता है कि दैट इज एन इंग्लिश वर्ड, बट द एग्जैक्टली थिंग इज, ये जो कॉम्प्रोमाइज है ना, ये आपकी लाइफ के अंदर आपकी लाइफ को कहां तक रियून कर देता है, ये आपको पता भी नहीं लगता, ठीक है। तो ये कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं आपके नहीं, मेरी लाइफ के अंदर भी था। माई लाइफ वॉज ऑल्सो फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, एग्जैक्टली बिफोर, क्योंकि जब मैं इस कंसेप्ट के अंदर आई थी, ठीक है, तो मैं अगर अपने कंसेप्ट की बात करूँ, इस कंसेप्ट से पहले मैं भी कॉम्प्रोमाइज ही कर रही थी। आई वाज डूइंग माय बीएससी फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, मैं बीएससी फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, एक नॉर्मल एवरेज फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, जहाँ पे मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, मम्मा हाउसवाइफ है, ऐसे नॉर्मल लाइफ चल रही थी कॉम्प्रोमाइजेस के साथ। ऑब्वियसली स्टार्टिंग के अंदर हम राजे होते हैं, एंडिंग के अंदर हर किसी बच्चे को भी, हर एक किसी के फैमिली के अंदर सुनने को मिलता है, लास्ट डेट्स आ रही है जी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से चलना, ठीक है। तो वही चीज मैंने भी सुन सुन के अपनी पूरी उम्र निकाली है, ठीक है जी। बट द थिंग इज, एक बहुत बड़ा विजन था अपनी फैमिली को लेके, अपने आप को लेके, कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को 360 डिग्री के अंदर चेंज करना है, बट मेरे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था। जैसे आज आप लोग यहाँ पे इन चीजों को सुन रहे हैं, वैसे ही मैंने सुना। आज अगर मैं बात करूँ, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, 7 मैनेजर्स यहाँ से बना चुकी हूँ, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, मिलियनर क्लब यहाँ से क्या कर चुकी हूँ जी, अचीव कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको जो चीज मैं बता रही हूँ, ये कहाँ से मुझे नॉलेज मिली, वो है जी 21st सेंचुरी की ये बुक से, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये कॉम्प्रोमाइज वर्ड जो निकाला था मैंने अपने रूह से, ठीक है, जैसे आज आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं, वैसे ही फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था, मुझे इस बुक के बारे में पता लगा, मैंने इस बुक को रीड किया, और इस बुक ने मेरी माइंड की क्लियरिफिकेशन को चेंज किया। और जब माइंड की क्लियरिफिकेशन को चेंज किया, तो ये ग्राफ मेरे आगे आया जी। और अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, ठीक है जी, एम्प्लॉय, ठीक है, हमारे आसपास ऑब्वियसली बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, मेरे घर, हर घर के अंदर, हर घर के अंदर, मेरे नहीं, हर घर के अंदर कोई ना कोई इंसान है जो जॉब कर रहा है, ठीक है जी। बट द थिंग इज, अगर मैं जॉब की बात करूं, जॉब से आज के टाइम पे क्या होता है जी, आई चलाई चलती है, ठीक है, आगे बढ़ने देती, भूखा मरने देती, ये हिसाब है, जो कि सच्चाई है, ठीक है, एक कड़वी सच्चाई। दूसरे है जी सेल्फ एम्प्लॉयज, जो कि आसपास आपके घर में भी बहुत होंगे, आपके आसपास भी बहुत होंगे, जो डेली जाते होंगे, दुकान का शटर खोलते होंगे और शाम को बंद करते होंगे, वो शटर खुलने से ही पैसे आते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बेटर है जी, जिनका लाइफस्टाइल हल्का बेटर है, कहाँ से, एम्प्लॉय सिस्टम से, ठीक, ठीक है। बट ये जो 21st सेंचुरी जब स्टार्ट हो रही है, जो अभी ये बैड टाइम्स चल रहे हैं, ठीक है, पैंडेमिक टाइम्स जो गए हैं पीछे, उनके अंदर इन दोनों के जो
हालात थे, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सेम थे, जो कि प्रैक्टिकली सही है। दूसरे कौन होते हैं जी? इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस ओनर्स। अगर मैं इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर्स की बात करूं, तो बिजनेस ओनर इन्वेस्टर ऐसे लोग हैं जो हमारा पूरे देश चलाते हैं। अंबानी, अडानी, बहुत सारे लोग, टाटा, बिरला, इन सबको जानते हैं, ठीक है। ये लोग होते हैं जी कौन? जो इस लाइफ को चलाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? बहुत डिफरेंट कंसेप्ट। अब वो कंसेप्ट वर्क कैसे करता है, उससे पहले थोड़ा सा आपके और मेरे बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल। ये चीज ध्यान से समझना, मे भी आज से पहले आपने बहुत बार सुना होगा, टाइम इज इक्वल टू मनी, पढ़ा भी होगा, बट कभी आपने इम्प्लीमेंट होता नहीं देखा, ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि हमने कभी भी इस चीजों को ध्यान से नहीं समझा, जो मैं आप भी आपको समझाने जा रही हूँ। तो ध्यान से समझना, आपके और मेरे जैसे लोग जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, पैसे खर्चते हैं अपनी स्टडीज के ऊपर, ठीक है, क्या उम्मीद लगाते हैं कि हम एक जॉब करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और जॉब करेंगे। हर किसी के घर में यही ट्रेंड है जी, ठीक है, ऑलमोस्ट 90%, ठीक है। 8 घंटे जॉब करने के लिए हम क्या करते हैं जी? पढ़ते हैं, 8 घंटे में जॉब मिलती है, ठीक है, पर करते कितना टाइम है? हफ्ते के अंदर 5 दिन, ठीक है, ऑब्वियसली सैटरडे संडे आ जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए एक ईयर के अंदर कितने वीक्स बनते हैं उसके? 58, ठीक है, 50 वीक्स बनते हैं। और वो 50 ईयर्स का अगर मैं पर ईयर के हिसाब से आवर्स का हिसाब लगाऊं, तो 2000 घंटे बनते हैं। अब ये 2000 घंटे के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, अगर 40 साल मैं काम कर रही हूँ, ऑब्वियसली 40 साल ही काम करूंगी, ठीक है। मेरे फादर है, ठीक है, उन्होंने 40 साल अपनी की है, अब वो जनवरी के अंदर रिटायर होंगे, ठीक है। तो हर कोई पर्सन क्या है? 40 साल ऑलमोस्ट काम करता है, ठीक है। मतलब उसके पूरे लाइफ टाइम के कितने घंटे हो गए? 80,000 घंटे। 80,000 घंटे पूरी लाइफ टाइम के। और अगर देखा जाए 8 घंटे के हिसाब से 80,000 घंटे आप और मैं काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर लगा के चलते हैं, हमें पर आवर के, ठीक है, 200 रुपए क्या है जी? मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी पूरी लाइफ की जो इनकम बनती है वो कितनी बनती है? 1.6 करोड़। 1.6 करोड़। अब यहीं से चेक करो कितनी ब्यूटीफुल अमाउंट है, कितनी ब्यूटीफुल अमाउंट है ना। बट द थिंग इज, ये आपको एक बारी में नहीं मिल रही है, ये आपको हर पूरी लाइफ टाइम के अंदर 40 ईयर्स के अंदर तोड़ तोड़ के मिल रही है, जिसके अंदर आपके और मेरे जैसे लोग क्या करते हैं? घर भी बनाना है, ठीक है, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली देखा जाए, कल को लाइफ बढ़ेगी आगे, बच्चों को भी देखना है, ठीक है, पेरेंट्स को भी देखना है जिन्होंने इतना पैसा लगा के हमें यहाँ तक पहुंचाया है, ठीक है, बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व करना है। बट आप खुद बताओ, 1.6 करोड़ के अंदर कुछ होगा? नहीं। अब लगा के चलते, मैं आपको बताती हूँ अब एक बिजनेसमैन की लाइफ कैसी होती है। जैसे कि आपके और मेरे जैसे पर्सन, एक टॉप बिजनेसमैन रख लेते हैं 10,000 एम्प्लॉय, हमारे जैसे, आपके और मेरे जैसे, ठीक है। तो उनका एक दिन का जो बनता है वो कितना बनता है? 80,000 घंटे। और हमारा कितना बना था? हमारा कितना बना था? 80,000 घंटे कब बना था? चेक करना, ठीक है। उसके बाद 80,000 घंटे अगर एक बिजनेसमैन एक दिन में काम कर रहा है, तो मान के चलते जो हमें उसने 200 रुपए दिए, उसमें से उसने 50 रख लिए, रखता नहीं बट मान लेते, 50 रुपए उन्होंने रखे। 50 रुपए रखने के बाद उनके एक वीक का जो बनता है वो कितना बनता है? 2 करोड़ रुपीज। 1.6 इन अ लाइफ टाइम, इन 2 करोड़ जस्ट इन अ वीक। इसमें क्या पावर थी? इसमें ये पावर थी, दैट वाज नेटवर्क, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क? अब या क्या होता है, आपके और मेरे जैसे लोग, दो ऑप्शंस है हमारे पास, या तो किसी के नेटवर्क में जाके हम काम करते हैं, या अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो बहुत ज्यादा नॉलेज है, जिनको बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन के अंदर, इनके आपने रिच डैड पुअर डैड बुक भी पढ़ी होगी, ठीक है जी। इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल चीज लिखी है, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक एंड बिल्ड नेटवर्क्स। richest people in the world look and build for networks. Everyone else looks for work. जो चीज मैंने आपको बोली कि या तो हम किसी के नेटवर्क में जाके काम करते हैं, या तो हम अपना नेटवर्क बना लेते हैं। अब चॉइस आपकी, आपने क्या करना है, क्योंकि ये नेटवर्क्स आपके आसपास चल रहे हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध वाला एक आपके घर पे भी आ रहा है, और एक ये भी है। डिफरेंशिएशन क्या है नेटवर्क का, ठीक है। और उसके बाद मैकडॉनल्ड्स, जो बर्गर आप खाते हो, ठीक है, कईयों का एक स्पेसिफिक अपने एरिया के अंदर एक बर्गर होगा जो स्पेसिफाइजली क्या होगा? बेस्ट, ठीक है। बट ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बेस्ट कौन सा माना जाता है? मैकडॉनल्ड्स का, ठीक है जी। उसके बाद एक राशन की दुकान होगी जो आपके घर के आसपास होगी, बहुत फेमस। बट एक ये डी मार्ट भी है जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत अच्छे सक्सेस के साथ चल रहा है, ठीक है जी। द थिंग इज, डिफरेंस क्या है नेटवर्क का? अब एक चीज क्लियर की जाए, बट व्हाई वी कैंट स्टार्ट आवर ओन नेटवर्क? मैं आपको कह रही हूँ कि इनमें और इनमें आप में फर्क है, ऐसा क्यों?
रीजन क्या है जी इस चीज का, कि आप लोगों के पास कहीं ना कहीं में भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो मेरे पास भी नहीं थी, अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, राइट। अब एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, अब कहीं ना कहीं क्या है जी, हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे। डोंट वरी, मैं आपसे कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं मांगने आई, बट मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने आई हूँ जहां पे सिर्फ एक टाइम लगाकर और एक ब्यूटीफुल चीज के साथ अभी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी का नेम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसके साथ आज से 4 साल पहले मैं आई थी। वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, जहां पे एक ऑर्डिनरी लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स को अचीव करते हैं जी, ठीक है। अगर थोड़ी सी अपनी कंपनी की स्टोरी के बारे में बात करूं तो 42 ईयर्स से वी आर रनिंग दिस कंपनी, राइट। एंड इसको ऑलमोस्ट 1978 के अंदर फाउंड किया था रेक्स मोगन सर ने, ठीक है। उसके बाद ये अमेरिका के अंदर फाउंड आउट हुई थी, ठीक है। और बिल्कुल कैश रिच कंपनी है। आपने बहुत सारी कंपनीज के शेयर होल्डर्स के बारे में सुना होगा, बट हमारी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारी कंपनी बिल्कुल कैश रिच है, डेट फ्री है। और शॉकिंग चीज क्या है, 1.5 बिलियन एसेट्स है, 1.5 बिलियन डॉलर्स की इसकी अकेली एसेट्स है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड टर्नओवर, ठीक है, जो कि 2.5 बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग ग्लोबल एक्सपेंशन है, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर हम पहुंच चुके हैं जी सिर्फ 42 इयर्स के अंदर। अब आपके घर के आसपास भी कोई दुकान होगी जो 42 ईयर्स से चल रही है, बट ये जो 42 ईयर्स से दुकान चल रही है, आप चेक करो। आप जब उस दुकान पे जाएंगे तो एक प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ, आप वहां पे एक इंसान को तो देखेंगे, बट उस इंसान के कभी ना ऊपर देखना 3 फोटो लगेंगी या 2 फोटो लगेंगे, उन पे हार टंगे होंगे, ठीक है। वो अपना नेटवर्क वहीं तक ही रख गए, वो आगे क्यों नहीं क्रिएट कर पाए? मे बी उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, या मे बी उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, ठीक है। बट आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है जो आपके नॉक एंड डोर्स के ऊपर है। और अगर मैं बात करूं, कोई ऐसा वैसा नहीं, इतने सारे 160 प्लस कंट्रीज में बैठा है, तंबू गाड़ के नहीं बैठा है, ठीक है। अपनी खुद के परचेज्ड ऑफिसेज है जी, जापान, कजाकिस्तान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, रशिया, पोलैंड, फिलिप्स। किन किन कंट्रीज की बात करूं, बहुत लंबी लिस्ट है। बट अगर सबसे पहले एंड में मैं आऊं मेरे इंडिया के ऊपर, तो इंडिया के अंदर जिसका हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है जी, मुंबई बांद्रा के अंदर। और उसके बाद अहमदाबाद, गोवा, हैदराबाद, जम्मू, लखनऊ, मुंबई, शिलोंग, बैंगलोर, गुड़गांव, ओ माय गॉड, इंदौर, जलंधर, मेरठ, पटना, दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, मोहाली, रांची, इतने सारे खुद के क्या है जी, इनके आरडीओज हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। मतलब बांद्रा के अंदर हेड ऑफिस के साथ साथ कंपनी ने आसानी क्या कर दी, और जगह भी इस कंपनी ने क्या खोल दी जी, अपने ऑफिसेज खोल दिए, जिससे आप अपना नेटवर्क और ग्रो कर सकते हैं। और यही चीज स्टार्ट करते करते अब इसका बेस क्या है जी, ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस है, कोई भी जॉब है, उसका नींव पत्थर क्या होता है, उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसका बेस क्या होता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ऑब्वियसली आप यहाँ पे मुझे आंसर नहीं कर पाओगे, पर खुद को आंसर जरूर करना। अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर है या जॉब के अंदर, अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में दम नहीं है, क्या आप ग्रो कर पाओगे? ऑब्वियसली नॉट, आप नहीं कर पाओगे। तो आप जिस भी बिजनेस के अंदर है ना, वहां पे आपका ये बेस होना बहुत स्ट्रांग है। और मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि जो मेरे पास चीजें हैं, जो मेरे पास रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स है, वो बहुत ज्यादा अल्टीमेट है, क्योंकि मेरे जो यूजर्स हैं वो नॉर्मल यूजर्स नहीं है, ऑल ओवर इंडिया इनको सब जानते होंगे जी, ठीक है जी। धर्मेंद्र सिंह जी क्या कहते हैं, अ बिगिन में डे विद एलोवेरा जेल, I have milk with lots of ice and forever light ultra protein mix. Obviously प्रोडक्ट्स में इतनी जान है आपको कि ये ऐसे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के अंदर इतनी पावर है जी। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, इनको तो सब जानते हैं, टॉम हॉलैंड, इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर स्पेशली ये पिक्चर अपलोड की थी। ये आरजी और हमारी कंपनी का आरजी प्लस अपना जो प्रोटीन मिक्स है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रिम्पोंग है जी, मिस्टर फ्रिम्पोंग, ठीक है, जो ओलंपिक स्केलेटन रेसर है, ठीक है जी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे अमेजिंग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं बहुत टाइम से, राइट। अब यहीं से चेक करो, नॉर्मल लोग नहीं है यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स की पावर क्या होगी? अब ये प्रोडक्ट्स की पावर आपको डेप्थली ऑब्वियसली हम बताएंगे, ठीक है, बट ये प्रोडक्ट की पावर के साथ साथ आपको क्लियर करना है जी, अगर ये प्रोडक्ट में पावर है तभी इनकम आ सकती है। ऑब्वियसली कोई भी जॉब करते हैं आप, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं पे भी हैं आप, ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, ठीक है, अगर मैं कोई दुकान में बैठी हूँ, मुझे मेरे प्रोडक्ट के ऊपर 1% भी शक है, मैं अपना बिजनेस नहीं ग्रो कर सकती। बट 160 प्लस कंट्रीज के अंदर 42 इयर्स के अंदर पहुंची है, मतलब 160 प्लस कंट्रीज में दुबई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी ब्यूटीफुल कंट्रीज आती हैं जी, जिसकी हेल्थ मिनिस्ट्री इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री से बहुत ऊपर है।
ये चीज आपको भी पता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ से चेक करते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तो पैसा कैसे कमाया जाएगा, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, ये आपको कौन बताएंगे, विशाली मैम। तो मैं विशाली मैम को यहाँ पे अभी इनवाइट करती हूँ। हेलो मैम, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है यहाँ पे बहुत सारे लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से अभी मैं इनको दिखा चुकी हूँ कि हमारी कंपनी की जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बट कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत स्ट्रांग है। बट द थिंग इज अभी इनको एक्साइटमेंट है कि पैसा कैसे कमाना है। तो आई वांट कि अब आप आगे वो क्लियर करें। और मैम की अगर मैं बात करूं तो मैम ऑलरेडी इस नेटवर्क के अंदर इसी प्रोडक्ट्स और बिजनेस के साथ, इसी मार्केटिंग प्लान के साथ जो बताने जा रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुके हैं जी, ठीक है। बीइंग अ गर्ल उन्होंने कैसे यहाँ से बिजनेस को खड़ा किया, क्या चीजों को देखा, क्या हमारा जो प्लान है उस पर कैसे इंप्लीमेंट किया, वो मैम आपको बताएंगे। तो मैं मैम को हैंड ओवर करती हूँ। एक्साइटेड रहे, ध्यान से देखें, अब जो चीज आने वाली है ना वो आपकी लाइफ चेंज करेगी जी। थैंक यू सो मच एंड आई हैंड ओवर टू विशाली मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड आपने बहुत अच्छे से ये सब चीजें एक्सप्लेन किया। आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कंपनी का बैकग्राउंड कितना ज्यादा स्ट्रांग है। एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि उसका बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, सो दैट तभी जाके लोग उसके साथ बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो डोंट वरी, अब यहाँ से मैं इस चीज को स्टार्ट करती हूँ और मैं बताती हूँ कि हम यहाँ से मनी कैसे अर्न कर सकते हैं और मैंने कैसे जीरो से स्टार्ट करके विद इन नो टाइम, लाइक 2.5 साल, एक बहुत बड़े बिजनेस को क्रिएट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो बड़ी बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग की वजह से है। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बताती हूँ कि कैसे हम इस चीज को लाइक आगे कैसे पैसा जो है वो यहाँ से अर्न कर सकते हैं। सो आई होप आपने बहुत अच्छे से प्रोफाइल एंड प्लान को अंडरस्टैंड किया होगा। बट अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ का जो मार्केटिंग प्लान है, जिसके अंदर इतनी पावर है कि किसी भी लाइक ग्राउंड लेवल से किसी भी इंसान को उठा के रिच क्लास में कन्वर्ट कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मार्केटिंग प्लान से। एंड आपको कुछ ऐसी अमेजिंग बातें पता चलेंगी हमारे मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग को लेके, सो जिससे कि आप जो है वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो अगर आप एक राइट डिसीजन लेते हो। तो सबसे पहले मार्केटिंग प्लान को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मार्केट में 2 टाइप्स के बिजनेस जो हैं वो बहुत अच्छे से रन करते हैं, ठीक है। और उनमें से आपको कुछ के बारे में पता होगा और कुछ के बारे में नहीं। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। अभी तक जो भी बिजनेस हमने देखा है वो हमारे अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क होता है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें ग्रोअर, सबसे पहले ग्रोअर आता है, फिर मैन्युफैक्चरर आता है, फिर होलसेल आता है, फिर रिटेलर आता है, फिर एडवर्टीजमेंट होती है। बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा करने के बाद, बड़े बड़े स्टार्स को पैसा देने के बाद किसी प्रोडक्ट की जो है वो एडवर्टाइजमेंट की जाती है और एडवर्टीजमेंट के बाद वो प्रोडक्ट एक लोकल पर्सन के पास पहुंचता है। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो चेन बनी हुई है इसको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से फोन लेके आए हो। आजकल के फोन जो है आपको पता है 20-25 हजार से स्टार्ट होकर लाखों में आते हैं, राइट, है ना। तो क्या आपने वो फोन जो है वो क्या आपने किसी लाइक फैक्ट्री से जाके बाय किया? नहीं, आपने एक रिटेलर से बाय किया। और रिटेलर के पास फोन आया कहां से? मैन्युफैक्चरर होलसेलर की तरफ से आया होगा, फिर रिटेलर की तरफ से आया, फिर उसका एडवर्टीजमेंट बकायदा आपने टीवी पे देखा होगा कि हाँ जी ओप्पो फोन ऐसा है, माइक्रोमैक्स ऐसा है, तो जाके आपने वो चीज को बाय किया होगा। बट यहाँ पर देखो, जो 70% पैसा है वो किन चेन्स के बीच में डिवाइड होता है, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, राइट। दूसरी साइड हमारे पास आता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर फॉरएवर लिविंग जो है वो एक डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके और एक कस्टमर के बीच में सिर्फ एक पर्सन इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज फॉरएवर बिजनेस ओनर, और जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। एंड वो पर्सन जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। इस बिजनेस में आने के बाद, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के बाद, जितना भी 70% पैसा इन चेन में डिवाइड होता है वो सारा का सारा पैसा एक बिजनेस ओनर को मिलता है। तो अभी आप में से कई लोगों का सवाल ये भी होगा कि कंपनी हमें पैसा क्यों देगी? बड़े सारे लोगों का ये सवाल होता है कि कंपनी हमें पैसा क्यों देगी। तो सीधी सी बात है, अगर हम मार्केट में जॉब करने के लिए जाते हैं, मैम ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है ना, तो अगर हम मार्केट में जॉब करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो हम काम करते हैं ना, और उसी काम का हमें पैसा मिलता है।
यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। डायरेक्ट सेलिंग एक कंपनी है, बट यहाँ पर क्या है कि आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जितना आप काम करोगे उतना आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है, क्योंकि जितना आप में पोटेंशियल है आप उसको यूज करो, आप जीरो से टॉप पोजीशन पे भी पहुंच सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नाउ लेट्स मूव अहेड। अगर हम बिजनेस प्रोफाइल की बात करें या बिजनेस मार्केटिंग प्लान की बात करें, तो जो बिजनेस प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कोई आम बिजनेस प्लान नहीं है। वो प्लान जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया, एंड इस प्लान को बनने के लिए 4 साल का टाइम लगा। लाइक रिसर्च करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 साल का टाइम लगा, और 4 साल के बाद 1978 में इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रोफाइल में आपने देख लिया होगा। ठीक है, और ये बिजनेस प्लान एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिसने कई ऑर्डिनरी लोगों को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाया, एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचाया है। और इसीलिए एक वर्डिंग हम कहते हैं कि फॉरएवर लिविंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सही तरीके से अपने टैलेंट को यूज करते हैं, और इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वो बहुत हायर लेवल तक पहुंच सकते हैं। और एफएलपी एक ग्लोबल बिजनेस है। आप घर में बैठ के, चाहे आप किसी कंट्री में हो, चाहे किसी स्टेट में हो, सिटी में हो, जहां पर भी आप हो, आप अपने घर से इस बिजनेस को 168 प्लस कंट्रीज में ग्रो कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ आवर सिस्टम। घर से बैठिए, क्योंकि आज अगर मैं आपको कुछ भी प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपने खुद के घर से प्रेजेंट कर रही हूँ, एंड यहाँ पर हमारे साथ कितने इंडिया के कितने पार्ट से लोग बैठे होंगे इस सेशन को अटेंड करने के लिए। तो आप सोच सकते हो डिजिटलाइजेशन होने के बाद कितना अमेजिंग इफेक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर। और आज वो वक्त आ चुका है जब हम सबको डिजिटलाइजेशन का डिजिटल हो जाना चाहिए, और अपने बिजनेस को हम कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। तो इट इज अ ग्लोबल बिजनेस जो कि आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस सिस्टम इज दैट कि यहाँ पर आपको फ्री ट्रेनिंग्स अलॉट होती हैं। आप बिल्कुल बिना किसी फी को पे किए आप इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सीखने के लिए, जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं टीम फायर 64 की तरफ से, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। यहाँ पर आपको एक भी पैसा नहीं लिया। तो कितनी इंपॉर्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज आपको प्रेजेंट हुई है, जहां पर आपका लगना कुछ नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और मेरी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई वो मैं आपको एंड में, जब मैं अचीवमेंट शो करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या थी और क्या हो चुकी हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर। यहाँ से ये स्टार्ट हो चुका है, और आप ध्यान से इस चीज को सुनो कि 160 प्लस कंट्रीज, जो मैंने ग्लोबल बिजनेस आपको बोला, आप ग्लोबल बिजनेस कैसे कर सकते हो। तो फॉरएवर लिविंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो जो 160 प्लस कंट्रीज में ग्रो कर रही है। इस इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हम डैफ फॉर्म बोलते हैं, वो आपको फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन करनी है आपको इस बिजनेस के साथ, एंड कोई 1 या 2 प्रोडक्ट आपको यूज करना है। क्यों? जो मैम ने अभी आपको प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन दी, इतने अमेजिंग और अल्टीमेट प्रोडक्ट्स जो कि दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स, बड़े बड़े लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं? कोई रीजन होगा। आप देखो, आपको जो भी आप यहाँ पर आपको दिखाए गए, जो भी पर्सनैलिटीज आपको दिखाई गई, उनके पास पैसों की कमी नहीं है ना, लेकिन फिर भी पैसों की कमी नहीं होने के बावजूद भी वो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी है ना। कितने अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं प्रोडक्ट्स। तो वैसे ही अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन प्रोडक्ट्स को चेक करना पड़ेगा, इनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना पड़ेगा कि वाकई ये प्रोडक्ट्स इतने बेस्ट हैं। क्योंकि वो आपने वो एड भी सुनी होगी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, राइट। जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे, आप खुद इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव नहीं करोगे, आप लोगों को अच्छे से नहीं बता सकते। तो आपको क्या करना है, आपको 1 या 2 प्रोडक्ट के साथ इस बिजनेस में शुरुआत करनी है, सो दैट कि आपको पता चले कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कितने पावरफुल हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप ये प्रोडक्ट परचेज करते हो, 1 और 2 प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम पे, तो आप कंपनी के एक नोवस कस्टमर बनते हो, यानी कि स्पेशल कस्टमर आपको बनाया जाता है, जहां पर आपको फर्स्ट डे से डिस्काउंट दिया जाता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आप किसी मॉल में एंट्री करते हो, चाहे आप चंडीगढ़ मॉल में चले जाते हो, दिल्ली मॉल में चले जाते हो, क्या किसी मॉल के अंदर एंट्री होते ही आपको फर्स्ट डे डिस्काउंट मिलता है? अगर आप बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर
अंदर चले जाओगे तो आपको वहां पर फर्स्ट डे डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जो आपको फर्स्ट डे से ही डिस्काउंट देती है, ठीक है, चाहे डिस्काउंट चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, बट आपका पहले दिन जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करोगे आपको अप टू 15% डिस्काउंट मिलेगा, और हमेशा मिलता रहेगा जब तक आप नोवस कस्टमर हो, ठीक है। तो जब आप नोवस कस्टमर हो 15% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, कंपनी आपको वेरी फर्स्ट डे से फर्स्ट 15% का डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर देती है। जब आपको प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं उसके बाद आप इन प्रोडक्ट्स को शेयर करते हो, ठीक है, क्योंकि जो चीज हमें पसंद आती है वही प्रोडक्ट तो हम शेयर करेंगे ना। तो इसीलिए अब आपको समझ आया होगा कि फर्स्ट यूज देन रिकमेंड, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। आपको पहले यूज करना है और फिर शेयर क्यों करना है, क्योंकि जब आपको खुद बिलीफ होगा इन प्रोडक्ट्स के ऊपर तभी तो आप किसी को शेयर कर पाओगे ना। तो इन प्रोडक्ट्स को आपने शेयर करना है, एंड जब आप इन प्रोडक्ट्स को शेयर करोगे, डैप फॉर्म फिलअप करोगे, तो कंपनी आपकी 12 डिजिट आईडी जो है वो जनरेट कर देगी, जो कि 160 प्लस कंट्रीज में एलिजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि एक आईडी, एक प्रोडक्ट यूज करने से आपकी 12 डिजिट आईडी क्रिएट हो जाती है, जो कि 160 प्लस कंट्रीज में फर्स्ट डे से एलिजिबल हो जाती है, आप ग्लोबल बिजनेस करने के लायक हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद अब हमारा मेन काम क्या है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि अब हमें करना क्या है, हमें इन शॉर्ट में बताओ हमें क्या करना है ना। तो अभी आपने इतना कुछ सुना, तो अब आपको जो चीज करनी है दैट इज शेयरिंग। नाउ अब आप पूछोगे कि शेयरिंग क्यों करनी है और शेयरिंग क्या करनी है। शेयरिंग और कई लोगों को लगता है शायद ये प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस है या प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे हमें, डोर टू डोर सेलिंग, कई लोगों को तो यही डाउट रहता है। बट मैं आपको बता दूं सेलिंग और शेयरिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। सेलिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेलिंग में हम किसी को कोई भी चीज बेच के आ सकते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि उसको प्रोडक्ट कैसा लगेगा, अच्छा है बुरा है जो भी है। बट शेयरिंग हम उन्हीं चीजों की करते हैं जो हमें पर्सनली पसंद आती है। फॉर एग्जाम्पल हम मूवीज की शेयरिंग करते हैं, है ना। अभी राधे मूवी रिलीज हुई थी, ठीक है, एंड हमें हमारा तो जैसे जो भी फिल्म स्टार्स होते हैं उनके साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनकी मूवीज को प्रमोट कर रहे होते हैं विदाउट ये जाने कि हमें इसके रिटर्न में कुछ भी नहीं आ रहा है ना। लेकिन अभी आपने राधे देखी, आपने अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर दिया यार वो मूवी आई है, बहुत सही मूवी है, आजकल थिएटर वेटर तो ओपन नहीं है, तू ना Z5 का एक ऐप आता है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर दो, आपको वो मूवी वहां पर जो है वो मिल जाएगी। आपने बोला, उसने बाय कर लिया, उसने सब्सक्रिप्शन ले ली, उसने मूवी भी देख ली, उसने 4 लोगों को और बता दिया। तो क्या उस चीज से आपको कोई बेनिफिट हुआ? लेकिन हाँ, जो स्टार्स हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, उनका तो वहां से बहुत ज्यादा फायदा हो गया। यानी कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो भी तो प्रमोशन करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे होते हैं। जब हम स्टार्स को एडमायर करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो वो जब अपने बिजनेस को प्रमोट करते हुए बिल्कुल भी घबराते नहीं है, तो हम जब शेयरिंग करने की बात आती है तो हम क्यों घबरा जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे स्टार्स एडवर्टीजमेंट के लिए प्रमोट करते हैं चीजों को, जैसे अब ऐश्वर्या राय अगर लक्स का ऐड करती है तो क्या लगता है आपको वो लक्स अब उनको बेच रही है, वो वहां पर शेयर कर रही होती है चीजें, है ना। और ऑडियंस को अगर पसंद आती है तो वो उन चीजों को बाय करते हैं। सेम यहाँ पर आपने क्या करना है, आप ही, हम रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं एंड कंपनी हमें इसका 70% जो प्रॉफिट है वो हमें डायरेक्टली हमें प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर हमने रियल वर्ल्ड में रियल ऐड करनी है, क्यों, हमने पहले खुद चूज करना है, खुद शेयर करना है, खुद यूज करना है, उसके बाद हमने इस चीज को प्रमोट करना है। तो अब आप डिफरेंस अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे सेलिंग और प्रमोशन में क्या फर्क है। तो जैसे हम रियल वर्ल्ड में हम ही ऐश्वर्या है, हम ही शाहरुख खान है, हम ही सलमान खान है, हम ही इन चीजों को प्रमोट करेंगे और इस चीज से हमें जो है वो रेफरेंस कमीशन जनरेट होगा, ठीक है। एंड अब शेयरिंग करनी किसमें, बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम किसमें शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग के मामले में आपको बता देती हूँ आप किन किन लोगों को शेयर कर सकते हो। सबसे पहले लिस्ट में हमारे आते हैं हमारे फ्रेंड्स, जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ हम हर एक चीज शेयर करते हैं, चाहे वो मूवी हो, फोन हो, ठीक है, कपड़े हो, जो भी कुछ हो, तो उनसे राय लेते हैं। तो उन्हीं को, इन प्रोडक्ट्स को यूज करके हमने उन्हीं के साथ ही इस बिजनेस को शेयर करना है, इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स को शेयर करना है और अपने बिजनेस के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आती है और फ्रेंड्स के साथ तो हम शेयर कर ही सकते हैं, राइट। दूसरी जो चीज है दैट इज रिलेटिव्स। हमारे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को हमारी हमारी फैमिली में हेल्थ की नीड है। जब आपको हेल्थ की नीड है, आपको क्या लगता है कि हमें हेल्थ की नीड है कि नहीं है, डेफिनेटली आप बोलोगे हाँ जी। अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरे को हेल्थ की नीड नहीं है, तो आज हम उस दौर में खड़े हैं जहां पर हेल्थ एक्सप्लेन करना, मुझे लगता है कि आप सबको पता है कि हेल्थ का वैल्यू क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक दौर से
गुजर रहे हैं, जहां पर लोग हॉस्पिटल्स में जगह तक कम हो गई है लोगों को, हर कोई बंदा हॉस्पिटल की ओर दौड़ रहा है, हॉस्पिटल की ओर दौड़ रहा है। रीजन रीजन क्या है? क्योंकि हेल्थ एक प्रायोरिटी बन चुकी है लोगों की, ठीक है ना। तो क्या लगता है, अगर मान के चलते हैं हमें हेल्थ की नीड नहीं है, क्या हमारी फैमिली में रिलेटिव्स को हेल्थ की नीड नहीं होगी? क्या फ्रेंड्स में हेल्थ की नीड नहीं होगी? कितने सारे लोग हैं जिनको परेशानियां होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। हमने उनके साथ एक वैल्यूएबल चीज को शेयर करना है जिसकी वैल्यू करोड़ों में है, ठीक है ना, जिसका मतलब चाहे प्राइस उसका थोड़ा सा होगा, लेकिन जो वैल्यू हमें वहां से प्रोडक्ट से आएगी ना, वो अल्टीमेट है। तो नेबर्स के साथ शेयर कर सकते हो, कलीग्स हैं हम जिनके साथ कॉलेज में पढ़ते हैं या हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे कलीग्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हमसे दूर दूर रहते हैं, हम उनके साथ शेयरिंग कर सकते हैं। और अपने करियर को सेट करने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए, जहां पर हम इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं, अगर वहां पर हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का मौका मिले, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहां पर हमारी मेहनत कम है, लेकिन अगर हम स्मार्ट वर्क के साथ काम करेंगे, हम बहुत जल्दी यहाँ से अपना नेटवर्क ग्रो कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो जितना ज्यादा आप नेटवर्क बनाओगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। देखिए जी, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप किसी के नेटवर्क का पार्ट बन जाओ, या फिर आप अपना खुद का नेटवर्क जनरेट करो। और किसी के नेटवर्क का पार्ट तो हम ऑलरेडी हैं, हम डिश टीवी का रिचार्ज करते हैं, हम दूध लेने जाते हैं, दही लेने जाते हैं, राशन पानी लेने जाते हैं, सबके नेटवर्क का पार्ट हम हैं, हम सबको अमीर कर रहे हैं, लेकिन हमें कौन अमीर कर रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर नीड आती है आज 21वीं सदी में अपना नेटवर्क जनरेट करने की। और अगर आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप एक सही टाइम पे सही डिसीजन लेने के लायक हो जाओगे, और आप अपनी जिंदगी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइक फ्यूचर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि शेयरिंग कैसे करनी है, और शेयरिंग करने से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो शेयरिंग करनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि इतने लोगों को हम अपनी लाइफ में जानते होते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कम से कम मिला के, कुल मिला के 100+ लोगों को हम अपनी लाइफ में जानते हैं। तो आपने क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स को शेयर करना है। जब आप इनके बेनिफिट्स एक्सप्लेन करके, इनके पावर के बारे में एक्सप्लेन करके, हेल्थ में क्या बेनिफिट है, ठीक है, हेल्थ और वेल्थ दोनों हमें अगर यहाँ से जनरेट हो रही है, तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल में इन चीजों को प्रमोट डेफिनेटली कर सकते हो। एंड आप क्या करोगे, कईयों को 2000 के प्रोडक्ट शेयर कर दोगे, कईयों को 4000 के साथ प्रोडक्ट शेयर कर दोगे, कई लोग आपसे 6000 के प्रोडक्ट्स परचेज कर लेंगे, कई लोग 5000 के प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का वैल्यू ही इतना है। और कई दूर दूर से लोग होंगे, अगर जैसे डिफरेंट प्रोविंस में अगर होंगे, तो वो आपसे, क्योंकि प्रोडक्ट तो कहीं से मिलेंगे नहीं, ऑफिस से ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे और एक डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आप उनको प्रोडक्ट शेयर करके उनके साथ प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो। और जब आप इतने लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हो, कम से कम आपका 60,000 का बिजनेस जस्ट और जस्ट शेयरिंग से ही हो जाता है। और 60,000 का बिजनेस जो है वो 4cc के बराबर होता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे ये 4cc क्या है ना। तो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज सीसी। सीसी का मतलब होता है, सीसी स्टैंड्स फॉर केस क्रेडिट्स, यानी कि कॉमन करेंसी, इसको हम बोल सकते हैं कॉमन करेंसी भी हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कॉमन करेंसी? कंपनी ने कुछ क्या किया हुआ है कि देखो, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलमोस्ट 160+ कंट्रीज में वर्किंग है, ठीक है। तो 160+ कंट्रीज में वर्किंग करना, यानी कि हर एक कंट्री की करेंसी जो है वो डिफरेंट होगी। तो कंपनी ने क्या किया, हर एक प्रोडक्ट को, जो भी हमारे पास यहाँ पर हेल्थ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उनको कुछ कुछ पॉइंट्स ऑफर कर दिए। फॉर एग्जांपल, अगर एलोवेरा जेल की हम बात करें, तो उसको 102 पॉइंट जो है वो जनरेट, मतलब उनको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 0.102 सीसीज। एंड बी हनी की अगर बात करें तो 0.105 सीसी। अगर आरजी प्लस की बात करें तो 0.384 सीसीज। ऐसे करके बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स दिए गए हैं। और अगर हम टोटल 1000 पॉइंट्स का बिजनेस करते हैं, लाइक अगर हम इनको प्लस करके देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स को, तो अगर हम 1000 पॉइंट्स का बिजनेस करते हैं, तो उसको फॉरएवर की लैंग्वेज में बोलते हैं 1cc, ठीक है। अब आपको शायद क्लियर हुआ होगा ये 1cc क्या है, क्योंकि हम 1cc से क्या हो गया कि जो डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी है, क्योंकि यूएसए से स्टार्ट हुआ हमारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कंट्रीज में घूम रहा है, एंड बहुत सारी कंट्रीज में सेटअप हो चुका है। तो हर एक कंट्री की करेंसी डिफरेंट है। उस करेंसी को सेम करने के लिए कंपनी ने अपनी खुद की करेंसी निकाली, दैट इज सीसी पॉइंट्स। एंड यही हमारी कंपनी को यूनिक बनाता है कि आप किसी भी कंट्री के कोने में क्यों ना बैठे हो, आप फॉरएवर की नजरों में बिल्कुल सेम हो, ठीक है। तो 1000 पॉइंट्स जब हमारे जनरेट हो जाते हैं हमारी 12 डिजिट की आईडी से, तो उसको बोलते हैं 1cc। एंड जब 2000 पॉइंट्स का हम बिजनेस करते हैं, तो
2cc जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि फॉरएवर एक वर्ल्ड की दुनिया की ऐसी कंपनी है जिसने अपना खुद का करेंसी जनरेट की, सो दैट कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, हर किसी बंदे को इक्वली लाइक डिस्ट्रीब्यूशन पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम शेयरिंग करते करते 4cc का बिजनेस जनरेट कर लेंगे, तो कैसा हो अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनी बोलती है कि 4cc करने की जरूरत भी नहीं है, आपको आधा बिजनेस करना, लाइक 2000 पॉइंट्स का बिजनेस आप जनरेट करोगे, 2cc का बिजनेस आप करोगे, तो आप कंपनी में बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। आप कंपनी में क्या बन जाते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। और जब आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो तो आपने होलसेल क्वालिफाई कर लिया, यानी कि आप बन जाते हो फॉरएवर बिजनेस ओनर। कंपनी आपको एक ब्यूटीफुल सा नेम ऑफर करती है जो हर एक बिजनेस में एक बिजनेस पार्टनर को ऑफर किया जाता है, दैट इज फॉरएवर बिजनेस ओनर। यानी कि आप 160 कंट्री में अपने बिजनेस के मालिक आप खुद बन गए और आप इस बिजनेस को अपने दम पे जितनी चाहे उतनी कंट्रीज में एक्सपैंड कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर ओन पोटेंशियल, ठीक है। तो जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो आपको काफी सारे डिस्काउंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कुल मिला के 35% का डिस्काउंट मिलता है, एंड रेफरेंस कमीशन जो आपको जनरेट होता है दैट इज 21%, जो कि आप किसी के साथ अगर बिजनेस शेयर करते हो, 2cc का बिजनेस करते हो, अपने अपने फ्रेंड्स को 2cc के बिजनेस के बारे में बताते हो, तो आपको 21% का रेफरेंस कमीशन मिलेगा। एंड मार्क माई वर्ड, अगर आप हमारे मार्केटिंग प्लान को अच्छे से स्टडी करोगे, आप देखोगे दुनिया में बेस्ट मार्केटिंग कंपनसेशन अगर किसी के पास है तो वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के पास है। आपके एक काम, आपका किया हुआ एक काम के कतरे का वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप इस मार्केटिंग प्लान को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो आप 10 to 15,000 आप नॉर्मली मंथली इनकम अर्न कर सकते हो, ठीक है। आप जस्ट बिजनेस को स्टार्ट ही कर लेते हो। अब देखो सिंपल सी बात है, जब आप एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, आप करोड़ों का लोन लेके उस बिजनेस को शुरू करते हो, और जब हमारा रिकवरी का टाइम आता है तो कम से कम करोड़ों का बिजनेस का लोन जब हमने लेके रखा होता है तो हमें 5 साल का टाइम लग जाता है रिकवर करने में, पैसा रिकवर करने में। बट देखो इस प्लान की ब्यूटी देखो कि जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर का बिजनेस करते हो आपको उसी टाइम 10 to 15,000 की अर्निंग करना लाइक आप कर सकते हो स्टार्टिंग बेसिस पे। बट अगर आपके अंदर अच्छा पोटेंशियल है, अगर आप बिजनेस को अच्छे से समझ गए, तो आप यहाँ से 60,000 70,000 भी अर्न कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से समझे हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जब हम 10 मान के चलो हमने 10 लोगों को बिजनेस क्रिएट करना सिखा दिया, 10 लोगों के साथ ये बिजनेस प्लान शेयर कर दिया, क्योंकि हमारा काम किस चीज का है, शेयरिंग का, रिकमेंडेशन का, ठीक है। 10 लोगों को हमने इस बिजनेस के बारे में बता दिया। अगर 10 लोगों को हमने 4cc का बिजनेस करना सिखा दिया जो हमने पहले किया था शेयरिंग के टाइम पे, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अगर हमें 10 लोगों को 4cc का बिजनेस करना सिखा दिया तो वो बन जाता है 40cc का बिजनेस। बट कंपनी देखो कैसी है, मार्केटिंग प्लान कैसा है कि इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप 40cc छोड़ो, अगर आप 25cc का बिजनेस जनरेट कर दो तो आप कंपनी में प्रमोट हो जाओगे एज अ सुपरवाइजर लेवल। तो देखो कितनी इजीली आपको यहाँ पर प्रमोशन मिलती है। 25cc का अगर आप बिजनेस क्रिएट करते हो आप सुपरवाइजर बन जाते हो, एंड सुपरवाइजर बनने के बाद आपको डिस्काउंट जो है वो और बढ़ जाता है, लगभग 38% आपको डिस्काउंट हो जाता है। एंड द रेफरेंस कमीशन जो आपको आती है, जो आपकी इनकम को इंक्रीज करेगी, दैट इज 23%। और अगर सुपरवाइजर लेवल की बात करें तो 20 से 25,000 आप नॉर्मली मंथली अर्न कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सुपरवाइजर लेवल कब करते हो, किस तरीके से करते हो, है ना। आपको पूरी गाइडेंस, पूरी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी और 20-25 हजार की इनकम पर मंथ आप इंजॉय कर सकते हो। तो कैसी है 20-25 हजार की इनकम? बिलीव मी, ये 20-25 हजार की इनकम वही है जिसके लिए लोग 3-3 साल प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल पाती क्योंकि जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा के देखो, अगर आप पार्ट टाइम में इसको शुरू करते हो या फिर आप इसको करियर ऑप्शन चूज करते हो तो 20 से 25,000 आप सुपरवाइजर लेवल पे अर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें, अब अगर हम 10 में से 4 लोगों को सुपरवाइजर जनरेट कर देते हैं, यानी कि उन 10 लोगों की हेल्प करके उनको 25cc, उनमें से सिर्फ 4 लोगों को 25cc का बिजनेस करना सिखा देंगे, तो 25 इंटू लाइक अगर हम मतलब बिजनेस क्रिएट करेंगे तो
100 सीसी का बिजनेस जनरेट हो जाता है, ठीक है। 4 लोग अगर 25 सीसी का बिजनेस जनरेट करेंगे तो 4 × 25 दैट इज 100 सीसी का बिजनेस जनरेट हो जाता है। और कंपनी बोलती है 100 सीसी भी रहने दो, आप जस्ट 75 सीसी का बिजनेस जनरेट करो, आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे। और असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद आपकी जो इनकम होगी उसमें भी इंक्रीज जो है वो हो जाएगा बाय 28%, ठीक है। और असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आप 40 to 45,000 अर्न कर सकते हो, जो कि इंडिया में एक बहुत बड़ी इनकम मानी जाती है। और जिस बंदे का 40 से 45 हजार का पे आउट आना शुरू हो जाए, चाहे वो प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, कहीं पर भी हो, उसको बहुत ही बढ़िया बंदा माना जाता है, ठीक है। बट आपको पता है 40 हजार, यहाँ पर हम 20 से 25 हजार के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो 40 हजार पे कब पहुंचेंगे, है ना, कितना टाइम लग जाएगा वहां तक पहुंचने में, ठीक है। तो अगर हम बात करें जिन 4 लोगों को हमने सुपरवाइजर बनाया था, अगर उन्हीं 4 में से सिर्फ 2 लोगों को हम असिस्टेंट मैनेजर के लिए उनको असिस्टेंट मैनेजर करने में हेल्प करेंगे, तो 2 लोग अगर 75 सीसी का बिजनेस करेंगे तो 150 सीसी का बिजनेस होता है। बट कंपनी आपको बोलती है आपको 150 सीसी भी नहीं करने, 120 सीसी से आप अपना मैनेजर लेवल कर सकते हो। और मैनेजर जो है जी वो ड्रीम लेवल होता है फॉरएवर लिविंग में। क्यों? क्योंकि मैनेजर लेवल से आपका असली जो पहचान है, आपकी असली आपका जो लाइफस्टाइल है, यहाँ से चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब आप मैनेजर बन जाते हो तो आप मैनेजर का एक लाइफस्टाइल देख सकते हो, वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी एक्सप्लेन करूंगी कि कितने हमारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो कितनी अच्छी इनकम जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो मैनेजर लेवल पे आपकी अर्निंग जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, 33% से आपका रेफरेंस कमीशन इंक्रीज हो जाता है एंड 48% का आपको डिस्काउंट मिलता है। तो आप सोच के देखो कितना अमेजिंग लेवल है। यहाँ पर जो आपकी इनकम होती है वो 60,000 से नो लिमिट होती है। हाँ जी, 60,000 का इनकम पर मंथ जनरेट करने के लिए ना लोगों को उम्रें लग जाती हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हो और आपको पता है। अपने आसपास आप अगर आप किसी को देखोगे, कोई बंदा अगर 60,000 कमाता होगा तो उसकी एज जरूर देखना कि किस एज में वो 60,000 अर्न कर रहा है। बट अभी जो मैं आपको अचीवमेंट्स में दिखाने वाली हूँ ना, आप हैरान रह जाओगे कि कितनी कितनी एज है और किस लेवल पे इनकम जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो नो लिमिट क्यों लगाया गया है? क्योंकि फॉरएवर में नो लिमिट है, आप अपने हिसाब से इनकम जो है वो यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। मैनेजर लेवल के बाद ये जो जितने भी लेवल्स आपको दिखाए गए हैं, ठीक है, सारे के सारे लेवल्स परमानेंट हैं एंड आपकी कभी भी यहाँ पर डिमोशन नहीं होती है, ठीक है। आप हमेशा यहाँ से आगे ही बढ़ोगे, नीचे कभी नहीं जाओगे। और ये सारा नेटवर्क आपको अपनी टीममेट्स की हेल्प से ग्रो करना पड़ता है, जिसके लिए हम आपको एक एक चीज की ट्रेनिंग देंगे, एक एक चीज की नॉलेज देंगे। मैनेजर लेवल के बाद आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं। और जो इंसेंटिव्स को लेने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, 9 to 5 हम जॉब कर रहे होते हैं इस उम्मीद से कि अगर हम एक अच्छी जॉब करेंगे तो हमारी लाइफ में वो सारी चीजें आएंगी, जिनको अच्छी गाड़ी हो, ट्रेवल करना हो, है ना, अच्छा घर हो, वो सारी चीजें हर एक बंदा जो है वो ड्रीम करता है अपनी लाइफ में। तो इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो हमें 11 टाइप्स की इनकम यहाँ पर मिलती है, बट सारी तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक मेन मैं आपको बता देती हूँ, कार प्लान। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली का एक ड्रीम होता है कि पढ़ लिख के एक जॉब करेंगे, जॉब से एक गाड़ी खरीदेंगे। और गाड़ी फिर कौन सी खरीदते हैं हम आपको सबको पता है। अगर हमें एक i20 खरीदनी होती है ना, तो इंसान पहले 10 दिन अंदर बैठ के अपने हिसाब किताब में लगेगा कि मैं अगर i20 गाड़ी लाऊंगा, मेरे को कितना लोन करना पड़ेगा, कितना कैश करना पड़ेगा, और कितना कैश मेरे पास है और कितना मुझे जोड़ना पड़ेगा। ये सब चीजें देखने के बाद एक मिडिल क्लास बंदा गाड़ी अफोर्ड करता है, और इस चीज के सोचने के चक्कर में उसको 5 से 6 साल तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखो, कार प्लान यहाँ पर एक ऐसा इंसेंटिव है जो आपको मैनेजर के बाद अनलॉक हो जाता है। इवन कि आप सुपरवाइजर लेवल से इसको करना स्टार्ट कर सकते हो। और कार प्लान किस तरीके से जनरेट होता है, आपको यहाँ पर 3 लेवल्स के अंदर कार प्लान जो है वो दिए जाते हैं। 26,000 से लेके 52,000 आपको जो है यहाँ पर अलग से इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है 36 महीने के लिए, जब आप कार प्लान लेवल को अचीव करते हो, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखो, अगर 26,000 अगर आपको लेवल 1 में एक मंथ में आपको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, तो क्या आप 9 से 10 लाख की गाड़ी बाय नहीं कर सकते? बहुत इजीली बाय कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको 26,000 से लेके 52,000 तक की आपको 36 महीनों के लिए इनकम जो है वो जनरेट होती है, जिससे आप कोई भी इजीली कोई भी कार अफोर्ड कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे लोगों ने यहाँ से गाड़ियां अचीव की हैं। उसके बाद सेकंड इंसेंटिव होता है, हमें घूमने का बहुत शौक होता है ना, डोमेस्टिक ट्रेवल, इंटरनेशनल ट्रेवल। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि
लाइक बाहर फॉरेन ट्रैवल कर पाते हैं या कहीं और सिचुएशन में ट्रैवल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सेविंग ही नहीं होती है। वो घर का खर्चा चलाएंगे कि बाहर घूमेंगे? अगर बाहर घूमेंगे तो घर का खर्चा, फ्यूचर की सेविंग नहीं कर सकते। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को फुली तरीके से नहीं जी पाते हैं। बट फॉरएवर लिविंग आपको दो टाइप्स के इंसेंटिव्स ऑफर करती है, एक डोमेस्टिक ट्रैवल, एक इंटरनेशनल ट्रैवल। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से फ्री ऑफ कॉस्ट 1+1 आप इजिली यहाँ से जो है वो इंजॉय कर सकते हो इस ट्रेवल को। ठीक है, उसके बाद हाँ, फॉरएवर लिविंग आपको असलियत में दो चीजें ऑफर करती है, जो कि मेन मोटिव है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। हमारी हमारा जो मोटिव है वो लोगों को हेल्थ और वेल्थ प्रोवाइड करना है। तो मैं थैंक्स करती हूँ रेक्स सर का, जिन्होंने इतना अमेजिंग मार्केटिंग प्लान निकाला, जिसमें उन्होंने दो चीजों को प्रायोरिटी दी है, दैट इज हेल्थ एंड वेल्थ। और आप लोग सब इस चीज के गवाह हो कि 21वीं सदी में लोगों को सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, एक तो हेल्थ, कोविड से वैसे ही लोग बहुत परेशान है, दूसरा है वेल्थ। कई लोगों ने कोविड में अपनी जानें खो दी एंड कई लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ धो लिया कोविड में। ठीक है, लेकिन फॉरएवर लिविंग आपको दोनों चीजें इस क्राइसिस के टाइम पे भी आपको ऑफर कर रही है, दैट इज हेल्थ एंड वेल्थ। एंड हेल्थ का क्या वैल्यू है वो भी आपको पता है, एंड वेल्थ का क्या वैल्यू है वो भी आपको पता है। एंड मैंने आपको दोनों तरीके यहाँ पर बता दिए कि आप हेल्थ और वेल्थ उम्र भर कैसे इंजॉय कर सकते हो बाय मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर लिविंग। कैसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रेजेंट करता है। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ आई होंगी। बट अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ, एक तो सिक्योरिटी क्या है इस बिजनेस में, दूसरा आपको बहुत जल्दी अचीवमेंट्स दिखाऊंगी जहां पर आपको पता लगेगा कि कितने लोगों ने जो है वो अचीव कर लिया। तो बिल्कुल सिर्फ 5 to 10 मिनट्स और लगेंगे, तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जो मूवी का जो एंड में क्लाइमेक्स होता है ना, वो आपको एंड में ही देखने को मिलता है और वो एंड पॉइंट आ चुका है। अब आप अचीवमेंट्स देखोगे कि आपकी लाइफ यहाँ से कैसे ट्रांसफॉर्म होगी और हमारी यहाँ से कैसे हुई है। तो सिक्योरिटी की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को एक मिथ होता है कि नहीं, जितना गवर्नमेंट जॉब हम लेंगे उतना ज्यादा हमें सिक्योरिटी मिलेगी। बट मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सिक्योरिटी का असली मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसा काम कर लिया, ऐसा काम करके आप गए कि आप रहो ना रहो, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली सिक्योर है। बट हम क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट जॉब में अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली कितनी सिक्योर है, वो आप सब लोग जानते हो इस चीज को। तो सिक्योरिटी की बात करें, हमारा जो बिजनेस है वो इनहेरेंट बिजनेस है, यानी कि 3 जनरेशन को पास ऑन हो जाता है, और वो भी बिना जीरो से स्टार्ट किए। तो कितनी अमेजिंग बात है कि आज अगर यंग एज में आप इस बिजनेस में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने आप को इस बिजनेस में सिखा रहे हो, समझा रहे हो और ग्रो करवा रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर लाइफ जो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा सेफ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल मेरे पास है, वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक लाइक वार्निंग ही समझ लो आप, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो 2025 में बहुत बड़ा ग्रोथ लेने वाली है, और 2021 से लेके 2025 तक गोल्डन पीरियड चल रहा है। तो दिस इज द करेक्ट एंड राइट टाइम टू स्टार्ट दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये जो गोल्डन पीरियड, गोल्डन, हर एक इंडस्ट्री में गोल्डन पीरियड जरूर आता है, और ये डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन पीरियड चल रहा है, जो आपको बहुत दूर तक पहुंचा सकती है अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को समझना स्टार्ट कर दिया। और ये जो चीज है, ये मैं नहीं बोल रही, ये न्यू दिल्ली के एक न्यूज पेपर में लिखा गया है, रेगुलेटर ऑफ फॉर डायरेक्ट सेलिंग सून। डायरेक्ट सेलिंग जो है 18 मिलियन यूथ को 2025 तक जॉब देने वाली है, खाली खाली इंडिया में। तो आप सोच के देखो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इस बिजनेस को करने का डिसीजन आज ले लिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको, चाहे आप शौक से चाहे आप मजबूरी से, आपको डेफिनेटली इसका डिसीजन जो है वो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं। तो जी, आपके सामने हमें हमेशा वही करना चाहिए जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं। और बिल गेट्स को देख के हर एक बंदा एडमायर करता है कि यार काश मैं बिल गेट्स की तरह अमीर हो पाता, या काश हम उसके घर में पैदा हुए थे। बहुत सारी चीजें हम ऐसी बोलते हैं। ठीक है, बट बिल गेट्स से एक बार पूछा गया कि अगर आपका सब कुछ छीन लिया जाए या खत्म हो जाए तो आप अपने आपको दोबारा उस पोजीशन पे लाने के लिए क्या करना चाहोगे। तो बिल गेट्स का बहुत ही ब्यूटीफुल जवाब आया, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो अगर एक ऐसा इंसान, पहुंचा हुआ इंसान जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, अगर वो ये लाइन बोल रहा है, तो आप सोच के देख सकते हो कि फ्यूचर किस में है। एंड जो हमारे इंडिया के मोस्ट एडमायरिंग पर्सनैलिटी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी ये चीज बोलते हैं
है ना। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, एंड यस वी आर इन 21st सेंचुरी। एंड आगे देखते हैं क्या बोला है, विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। ये बिल्कुल करेक्ट बोला है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी यंग लाइफ को एक पर दे देता है, पंख लगा देता है। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज मेरी एज जस्ट 25 एंड 25 की एज में मुझे इस बिजनेस ने वो चीजें दे दी हैं जो शायद मेरे को 30 साल की एज में भी नहीं मिलती, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही बेस्ट कोट है, मेरे साथ पॉसिबल हो चुका है, बट आपके साथ भी ऐसे बहुत सारी और हमारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इन चीजों के बारे में बोला। बट मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि म्यूजिक इंडस्ट्री कितनी ज्यादा चलती है, $15 बिलियन की उसकी पूरी जो टर्नओवर है। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री, हाँ जी, आप सब लोग वीडियो गेम्स खेलते हो, कितनी टर्नओवर है उसका, $76 बिलियन। मूवी इंडस्ट्री जिसको आप बहुत अच्छे से देखते हो, आप देखते हो फिल्म स्टार्स कितने रिच हैं, कितना रिच लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, उनका अगर टर्नओवर की बात की जाए तो $88 बिलियन उनकी टर्नओवर है। नेचुरल फूड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो $90 बिलियन। एंड हियर कम्स द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दैट रेज्ड $178 बिलियन। मतलब पता नहीं कितने गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू जिन इंडस्ट्रीज को हम एडमायर करते हैं। तो दिस इज द राइट चांस, राइट प्लेटफॉर्म, राइट टाइम टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री, सो दैट आप अपनी यंग एज का बहुत ही सही तरीके से यूज कर पाओ। नाउ लेट्स कम टू द एंड। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास क्या है, एंड हम अगर आप हमारी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हो, तो आप कहां तक पहुंच सकते हो। तो अचीवमेंट्स की बात करते हैं टीम फायर 64 की। अब आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी जिसको हर एक यंग बंदा, जिस लाइफस्टाइल को एडमायर करता है, जिस जैसी लाइफ वो जीना चाहता है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी इस ऐसी लाइफ को जी रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टर अभिषेक अत्री से, ठीक है। मेरी टीम में रिसेंट मैनेजर हुआ है मिस्टर अभिषेक अत्री का, एंड एज की अगर बात करूं तो ओनली 19.5 एज है इनकी। 19.5 साल की एज में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, एंड बीटेक के स्टूडेंट है, 3rd ईयर में पढ़ते हैं। बीटेक की डिग्री अभी हाथ में नहीं आई, लेकिन अर्निंग देखो, मैनेजर लेवल होने, अभी मैनेजर की इनकम नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जो इनका पे आउट है दैट इज 70,532 रुपीज एक महीने का पे आउट है। और डिग्री के मामले में अगर बोला जाए तो अभी हाथ में बिल्कुल जीरो है, सिर्फ पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया। यहाँ से मैं एक मैसेज देना चाहूंगी उन लोगों को जो ये चीज सोचते हैं कि पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप देखो, अपॉर्चुनिटी एक बारी हाथ से छूट गई ना तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। तो अगर आप भी ऐसा रिग्रेट ना करें और आप इनको इंस्पिरेशन देख के अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं इस स्टूडेंट एज में ही, तो आप देखो डिग्री खत्म होने से पहले, डिग्री पता नहीं हाथ में आनी है नहीं आनी है, लेकिन पैसा हाथ में जरूर आएगा। तो दूसरी बात करते हैं मिस्टर लव बाजवा, ठीक है। ये भी 19-20 साल की एज के हैं, 19 साल की एज में 79,000 का अप्रोक्सीमेटली पे आउट है इनका, एंड मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट अगर बात करें तो कबीर पहुजा, ये भी मैनेजर लेवल पे 91,000 अर्निंग कर रहे हैं। एंड एज देखो, जो भी चीजें आप पे आउट और एज पे नजर डालना, ये 2 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो बात करते हैं हम मिस्टर हरविंदर सलारिया की, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, 1,07,000 का पे आउट है, वो भी लॉकडाउन में, उस टाइम पे जहां पर लोगों को खाने का मतलब खाने की परेशानी है, जॉब्स की परेशानी है, अर्निंग कहाँ से आएगी वो उनको नहीं पता है। उस एज में इतना इनकम अर्न करना एक ड्रीम इनकम होती है हर एक बंदे की, जो शायद लड़कों की बात के साथ साथ अगर लड़कियों की बात करें तो इस इंडस्ट्री में लड़कियां बहुत ज्यादा ग्रोथ लेने वाली हैं। तो हिमाचल से बिलोंग करती है मिस प्रियंका शर्मा, ठीक है, रिसेंटली मैनेजर हुआ है, 62,000 का अप्रोक्सीमेटली इनका पे आउट है। मिस प्रिया पठानिया मिलीनियर कर चुकी हैं, एंड इनका जो रिसेंट पे आउट है 1,06,000 का पे आउट है, ठीक है। हमारे कश्मीर से मैनेजर, JNK से हमने बिजनेस शुरू किया था, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आई बिजनेस को जनरेट करने में, ठीक है। हम लाइक लॉकडाउन हो गया है ना, 370 आर्टिकल ब्रेक हो
हो गया, इतनी परेशानियों के बाद भी हमारे मैनेजर्स ने हार नहीं मानी और अपने आप को कामयाब करने का जो इन्होंने डिसीजन है वो इतना स्ट्रांग रखा कि आज उस चीज का रिजल्ट इनको मिल रहा है। दैट इज, आप देख सकते हो मुदस्सिर हसन 1,08,000 का पे आउट है, कितनी अमेजिंग पे आउट है। वैसे ही दाऊद जी का 1,16,000 का पे आउट है। शेख इशफाक, ठीक है, अमेजिंग लीडर, 1,31,000 का पे आउट है। मिस्टर मनमीत सिंह 20 साल की एज में मैनेजर हो चुके हैं, ठीक है, मैनेजर लेवल पे इनका जो पे आउट है 1,31,000 का। मतलब एज देखो, 20-20 साल के बंदे 1-1 लाख कमा रहे, तो हम क्यों ना कमाएं, है ना? आप क्यों नहीं इस चीज अपॉर्चुनिटी को करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर सिक्योरिटी की बात मैंने आपको आपके सामने की थी, ये हमारे एक सीनियर है, ठीक है, रिस्पेक्टेड सीनियर मिस्टर कृपाल सिंह का पे आउट अगर आप देखोगे, इनकी कुछ ही टाइम पहले डेथ हो चुकी है, बट इस बिजनेस का सिक्योरिटी देखो कि ये तो नहीं रहे, लेकिन इनके घर में फिर भी 1.5 लाख का इनकम, अप्रोक्सीमेटली 1,66,000 का इनकम जो है वो इनको जनरेट हुआ है इस महीने में। तो मतलब सिक्योरिटी देखो कितनी सही है कि बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया। आज बेशक सर हमारे बीच में नहीं है, बट इनकी फैमिली इन पे कितना प्राउड करती होगी कि इन्होंने कुछ ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुरू की, ये अपनी फैमिली को एक ऐसी पेंशन जो है वो लगा के दे चुके हैं, ठीक है। तो बात करते हैं गर्ल्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा गर्ल्स इसमें ग्रो कर रही है। मिस नवनीत कौर, ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं इस बिजनेस में। आप यहाँ पर देखो 1,06,000 का इनका रिसेंट पे आउट है। मिस कोमल का पे आउट भी आप देख सकते हो 1,16,000 का अप्रोक्सीमेटली। मतलब कितनी खुशी होती है लड़कियों को इतना अर्न करते हुए देख के। एक टाइम पे मैंने भी डिसीजन लिया था कि मैं भी इस बिजनेस को ऐसे शुरू करूंगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टर विनय भारद्वाज, ही इज माय अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, मेरे ब्रदर भी हैं जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लाया, मेरी लाइफ चेंज की, ठीक है, आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं 2-2 ढाई-ढाई लाख के पे आउट ले रही हूँ। तो इनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ एंड अपनी सेल्फ ऑन्ड 21 लाख की MG हेक्टर ड्राइव कर रहे हैं 0064 नंबर से, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है वी बिलोंग टू टीम फायर 64 एंड 64 इज अवर लोगो, ठीक है। अपनी मनपसंद गाड़ियां यहाँ से चला रहे हैं 64 नंबर की। और पे आउट्स की बात करो तो देखो पिछले 3-4 महीने से बढ़ता ही जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 से पौने 2 लाख का पे आउट जनरेट कर रहे हैं। वैसे ही जिन मैम ने आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया, मिस ज्योति अत्री, उनका अगर आप पे आउट देखोगे, ठीक है, किस तरीके से पिछले 4 साल से इतना अमेजिंग पे आउट ले रहे हैं। तो मिलीनियर, सारे के सारे मिलीनियर हो चुके हैं, जिन जिन के बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ। 1,92,000 का इनका पे आउट है, ठीक है। मिस मानवी, सॉरी, मिसेस मनप्रीत सिंह, मनप्रीत कौर मैम, इनका पे आउट आप देख सकते हो 1,88,000 का, ठीक है। कितनी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है, कितनी लड़कियां इनको आइडल मानती हैं, इतनी जबरदस्त तरीके से ये बिजनेस कर रही हैं और बहुत सारी गर्ल्स को गाइड भी कर रही हैं, ठीक है। वैसे ही मिस मानवी वरेजा जी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1,92,000 का इनका भी पे आउट है। एंड भव्या जी, उनका पे आउट भी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का है। अब बात करती हूँ अपने बारे में, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि शायद इतने टाइम से बोल रही है बट खुद के पास क्या है। तो मैं आपको बता दूं 2.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। बैकग्राउंड एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद मैंने एक एंटरप्रेन्योर बनना सोचा, क्योंकि मैं अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती थी, अपने गोल्स जो मेरे लाइफ में थे उनको अचीव करना चाहती थी। एंड गोल्स के साथ साथ जो मैंने यहाँ से अचीव किया, आप मेरे बैक टू बैक 2 पे आउट देख सकते हो। मार्च महीने का पे आउट आप देख सकते हो 2,05,000 का पे आउट है, ठीक है। एंड मेरे बैंक अकाउंट भी स्टेटमेंट दी गई है जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। अप्रैल मंथ का पे आउट जो है वो 2,35,000 का पे आउट मेरे को जनरेट हुआ इस सिस्टम से। तो इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जिसने मेरी लाइफ चेंज की, मेरे जैसे कॉमन लड़की को आज इस लेवल तक पहुंचाया कि मेरी सारे ड्रीम्स जो हैं, जो इस एज में 25 साल की एज में मेरे को पूरे करने चाहिए ना, वो मैं अपने दम पे कर रही हूँ। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बस ये इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है और इसी को देख के मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। एंड आप लोग भी इसी फीलिंग को लेके इस बिजनेस को शुरू करके देखो। आप सोच नहीं सकते, जब आपके अकाउंट में 2 लाख जैसा पे आउट आपके अकाउंट में आता है ना, तो फीलिंग ही कुछ अलग होती है, ठीक है। वैसे ही मेरे फ्रेंड मिस्टर माजिद भट्ट, जिनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, 3,16,000 का पे आउट है अप्रैल मंथ का। एंड आप देख सकते हो अपनी खुद की 15-16 लाख की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, वरना, ठीक है। ये हमारे दूसरे पार्टनर है मिस्टर इशफाक मोहम्मद पाडरू, ईगल मैनेजर क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। 3,44,000 का पे आउट है अप्रैल मंथ का 2021 का, ठीक है। तो ये ऐसे ही बहुत सारे हैं। एंड जो रिसेंट अचीवमेंट हुई है मिस्टर प्रथम ववेजा, इनका आप देख सकते हो
ठीक है, कहाँ तीन, अगर आप पे आउट्स को कंपेयर करोगे, 3,000 से शुरुआत हुई 42,000 पे, उसके बाद 4,07,000 का पे आउट है। इतनी यंग एज में, 21 साल की एज में अगर आपको 4 लाख जैसा पे आउट जनरेट हो रहा है ना, तो आप सोच के देख सकते हो कि फ्यूचर क्या है। ये फ्यूचर आपका भी सेम है, आपका भी, अगर आप डिसीजन लोगे आपके साथ भी सेम चीज होगी। ये हमारे सीनियर है मिस्टर विशाल सोडी, इनका अगर आप देख सकते हो 1 महीने का पे आउट, एक तो मंथली पे आउट आ रहा है, दूसरा कॉम्पनसेशन कंपनी की तरफ से आ रही है। ग्लोबल रैली क्वालिफाई की थी, जा नहीं पाए तो कंपनी ने 2.5 लाख इनके अकाउंट में एंटर कर दिया। 5 लाख से भी ज्यादा मार्च महीने का इनका पे आउट है। एंड देन हमारे मेंटोर, हमारे लाइक गाइड, जो हमें गाइडेंस देते हैं इतने अच्छे तरीके से, आप देखो कितने अमेजिंग तरीके से पिछले 6 साल से बिजनेस कर रहे हैं। एंड इनकम देखो 7,20,000 अप्रोक्सीमेटली इनको जनरेट हुआ 1 महीने का। तो आप अंदाजा लगा सकते हो इस बिजनेस में इतनी पावर है, जितना आप में पोटेंशियल है आप उतना अर्निंग यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है। कई लोगों को लगता है कि नहीं जी हमारे साथ गलत हुआ है ना, हम एग्जाम देने चले जाते हैं, देखते हैं कि वहां पर जनरल के साथ ऐसा हो रहा है, कैटेगरीज वालों को ऐसा दिया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पर आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। जितना आप में पोटेंशियल है आइए और यूज कीजिए और अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ टीम फायर 64, जिन्होंने कितने सारे लोगों को मिलीनियर बनाया है, कितने सारे यंगस्टर्स को गाइड कर रहे हैं। एंड आप भी उनमें से एक हो सकते हो। एंड लास्ट में आपको करना क्या है, जिस भी बंदे ने आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लिंक शेयर किया है, जिसने भी आपको कांटेक्ट किया और इनवाइट किया इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, आप उनके साथ दोबारा से कांटेक्ट करें। डिटेल में अगर आपको कोई चीज छूट गई है तो आप उनसे पूछिए कि आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हो, कैसे आप हमारा पार्ट बन सकते हो, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो वो उनसे जानिए। ठीक है, किसी कंप्लीट कीजिए अपना ज्वाइनिंग प्रोसीजर, अपना रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करो। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ 2cc बिजनेस कैसे करना है, कोई डाउट है अगर तो पूछिए। ठीक है, उसके बाद हम आपके लिए यहाँ पर रेडी हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। जिस तरीके से हमने अर्निंग की उस तरीके से आप यहाँ पर कैसे अर्न कर सकते हो वो हम आपको सिखाएंगे। हमने भी जीरो से शुरू किया, आप भी जीरो से शुरू करोगे। जो फ्यूचर हमारा है वही फ्यूचर, जो प्रेजेंट इस टाइम पर हमारा है वही फ्यूचर आपका भी हो सकता है, अगर आप एक राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले लो तो, है ना। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, एंड वो 2 ऑप्शंस क्या है कि आपके आज हालात क्या है ये मायने नहीं रखता, आप क्या करना चाहते हो वो मायने रखता है। देखो बेशक आज आपकी कंडीशन, आपको लगता होगा ना जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मैं किन के साथ शेयर करूं, तो ये बिल्कुल भी आप मत सोचिए, क्योंकि आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। अगर आपकी सोच ऐसी है ना कि यार मैं नहीं कर सकता, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हेल्प नहीं कर सकती आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बट अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है ना, लेकिन आपके माइंड में एक बात है जी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो आप 100% उस चीज को कर सकते हो। एग्जाम्पल आपके सामने है और जो आपको गाइड कर रहे हो आपके सामने है। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, आपने फटाफट से बिना किसी टेंशन के जिन भी पर्सन ने आपको इनवाइट किया उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, सो दैट कि वो आपको बताएंगे आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो टीम फायर 64 आपका मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। एंड ज्योति मैम हमारे बीच में आ चुकी हैं। ठीक है, तो मैम अब आप आप खुद इनको बताइए कि ये अपॉर्चुनिटी कैसी है, एंड कैसे कैसे हमारी लाइफ यहाँ पर चेंज होती है, और कितना एक्साइटेड है हम इनके साथ बिजनेस शुरू करने के लिए, कि उन डिजर्विंग पार्टिसिपेंट्स के साथ जो वाकई अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ग्रो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जरूर मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जितना आपने पूरा कंसेप्ट बताया है ना, अगर मैं खुद बात करूं, जैसे मैम ने जितना आपको कंसेप्ट बताया, आपने बहुत ध्यान से होपफुली सुना होगा। ठीक है, और यही चीज बोलूंगी, यही कंसेप्ट को सुनकर और यही कंसेप्ट को समझकर मैं भी आई थी, विशाली मैम आया था, और कितने सारे और अचीवर्स जो आपके सामने है ना, जो दिखाए गए। ये अचीवमेंट दिखाने का सिर्फ यही एक मकसद था कि आपको क्लियर हो जाए कि हम भी आपकी तरह जीरो से स्टार्ट किए था जी, और हम भी आपकी तरह आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं जीरो से स्टार्ट करके। तो करना क्या है, एक डिसीजन बनाना है, और इतने ब्यूटीफुल तरीके से, इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट, और सबसे पावरफुल चीज क्या है जी, टीम फायर 64। और टीम फायर 64 आज आपके डोर स्टेप के ऊपर आई है। आज मैं आप सबसे एक हक जरूर छीनना चाहूंगी, मैम छीन लूं? बिल्कुल बिल्कुल जी, हमसे छीना या इनसे भी छीनने चाहिए। आज आपसे एक हक जरूर छीनना चाहूंगी, वो क्या है जी, आज के बाद आप भगवान को ये नहीं बोल सकते कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिली नहीं, क्योंकि आज आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आई है, आज आपको अपॉर्चुनिटी दिखा दी,
बट इसको संभालना आपको पड़ेगा। संभालना कैसे है वो हम लोग बैठे हैं, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने यहाँ से करना है, कैसे की टेंशन लेनी, क्यों करना है उसकी टेंशन आपने ले ली है जी, ठीक है। कैसे करना है उसके लिए हम बैठे हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप आज एक डिसीजन बनाओ, ठीक है। हाँ, उससे अभी 1 मिनट के अंदर एक लाइफ नहीं चेंज होगी, बट आने वाली आपकी लाइफ चेंज हो सकती है 1 मिनट के डिसीजन से लेकर, ठीक है जी। तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। बाकी थैंक यू सो मच विशाली मैम, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने पूरा मार्केटिंग प्लान बताया, थैंक यू सो मच। थैंक